हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमर्स एकेडमी मैथ्स वाई ईआर तिवारी सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पर बात करेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूले फर्स्ट वीडियो में देख लेने हैं। आपको फॉर्मूले याद होंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला वर्ड क्या है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है, वो आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का आपके पास 1 क्वेश्चन। अब हम थोड़ा 4 मार्क्स में समझते हैं कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास, यहाँ पे हम सेकंड चैप्टर का यूज करके सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड में कुछ छोटी छोटी हिंटें हैं जिनका यूज करते हैं, जैसे कि कहीं पे 1 + x² लिखा है तो उस क्वेश्चन में आप x की जगह tan या cot थीटा लिख दीजिए। क्या? tan या cot थीटा लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास 1 + x² लिखा है तो x के tan या cot लिख दीजिए। 1 + के tan² थीटा बराबर में होता है बेटा sec² थीटा, और दूसरा है 1 + के cot² थीटा बराबर में होता है cosec² थीटा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में 1 - के x² लिखा है तो x की जगह आप लोग sin थीटा या फिर x की जगह आप cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या? अब sin थीटा लिखने में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 - के sin² थीटा बराबर में cos² थीटा, 1 - के cos² थीटा बराबर में sin² थीटा। अगर किसी क्वेश्चन में x² - के 1 लिखा है तो x की जगह हम लोग लिखेंगे sec थीटा या फिर बेटा हम लोग लिखेंगे cosec थीटा। sec लिखने पे हो जाएगा sec² थीटा - के 1 और ये हो जाएगा cosec² थीटा - के 1। sec² थीटा - के 1 होता है tan² थीटा और ये होता है बेटा cot² थीटा। अगर किसी क्वेश्चन में 1 + x और 1 - x लिखा हुआ है तो 1 + x और 1 - x में सिंपल सा टारगेट होता है x की जगह 1 + x में या तो cos थीटा लिख दीजिए या फिर cos 2 थीटा लिख दीजिए। ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी के फॉर्मूले आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में सबसे पहले आपके पास है, जैसे कि x लिखा 1 + के cos थीटा, ये होता है बेटा 2 cos² थीटा/2। ये हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं, तो आपको याद रखना है 1 + के cos थीटा बराबर में 2 cos² थीटा/2, 1 - के cos थीटा 2 sin² थीटा/2। ठीक है। 1 + के cos थीटा 2 cos² थीटा/2, 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा/2। अगला है बेटा sin थीटा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। वो है जैसे कि 1 + के cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos² थीटा, 1 - के cos 2 थीटा 2 sin² थीटा और sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? sin 2 थीटा हो गया, sin 2 थीटा, ये आपके पास क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लिया। अब आगे समझिए। देखिए इसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल्स कैसे बनाने होंगे इस पर बात करते हैं। तो ये sin 2 थीटा, sin थीटा, बाकी की सारी वैल्यू हो गई, तो इन प्रॉपर्टीज को आप यूज करेंगे। ठीक है। ऐसे मैंने क्वेश्चन लिखा y बराबर sin इनवर्स 1 - के x² 1 + x²। ठीक है। अगर ये वैल्यू आपके पास लिखी है तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका डिफरेंशियल कीजिए, क्या कीजिए, या फिर फाइंड कीजिए dy/dx। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको dy/dx फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लगानी होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे 1 + x² लिखा है। क्या लिखा है? 1 + x²।
कई लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो दोनों में अगर कोई दिया हुआ है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फॉलो कीजिए। देखिए 1 ये बाहर साइन इनवर्स लिखा है, ये साइन इनवर्स इस अंदर वाली वैल्यू से कहता है तुम मेरे बन जाओ, यानी कि साइन बन जाओ। जब तक ये अंदर की वैल्यू साइन नहीं बनेगी तब तक इसे सॉल्व करता रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्ट करता हूं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसे मैं सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अब ये कहेगा मेरे बन जाओ, जिसमें पुट कर दोगे x बराबर में tan थीटा, tan इस साइड ले गए, थीटा का आंसर tan इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। हो गया था कोई प्रॉपर्टी कोई कॉलम। अब सुनिए tan को हम लोग क्या कहते हैं, y बराबर में साइन इनवर्स, tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर को कहते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा sin स्क्वायर थीटा। tan को क्या कहते हैं cos स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर। सॉरी हाँ एक गलती थोड़ी सी, sin अपॉन cos, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया, sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर। और इस tan को भी बेटा वही कहते हैं, tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos, sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने बहुत प्यार से पढ़ा था दूध में कैल्शियम और मैथ्स में एल्शियम, तो इसका एल्शियम ले लेते हैं। वैसे तो हमें ये फॉर्मूला याद है, ये डायरेक्ट cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, 1 माइनस के tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में cos 2 थीटा। आपको याद है? अच्छा याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लें इसका। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा, कोई समस्या, अपॉन में cos स्क्वायर थीटा कितना बेटा, इसमें भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गए, ठीक है। अब आपको ये बताना होगा, सिंपल सा टारगेट है, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कितना होता है बेटा cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। अब बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है वो साइन इनवर्स है, कौन है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स इस अंदर वाली वैल्यू से बार बार कह रही है तुम मेरे बन जाओ। अच्छा आप कह रहे हो तुम मेरे बन जाओ मतलब साइन बन जाओ। हम बचपन से पढ़ रहे थे, 10th क्लास में भी पढ़ा हमने, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, यानी कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसे आपने पढ़ा था cos थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस के थीटा। तो बेटा बाई का आंसर हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा, साइन से साइन काट दिया, ये बचा पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। बेटा सबसे पहले हम लोगों को थीटा की वैल्यू को रखना होगा, तो बाई का आंसर आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस के, थीटा का आंसर हमारा है 2 tan इनवर्स x, कितना 2 tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या कर लीजिए बेटा, पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 है, थीटा का आंसर है 2 tan इनवर्स x, कितना है 2 tan इनवर्स x। कोई समस्या? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपके पास है इसका डिफरेंशियल करना है, तो आप यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको x के साथ डिफरेंशियल करना है, x के साथ डिफरेंशियल को d अपॉन dx कहते हैं। क्या कहते हैं? d अपॉन dx। तो आप लगाएंगे d अपॉन dx बाई बराबर में d अपॉन dx पाई बाई 2 माइनस के 2 tan इनवर्स x। बेटा बाई का डिफरेंशियल dy अपॉन dx होता है, पाई बाई 2 का डिफरेंशियल 0, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्या गया माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करें। ये साइन इनवर्स अंदर वाली वैल्यू से बार बार कह रहा है कि साइन बन जाओ, साइन इनवर्स अंदर वाली वैल्यू से क्या कह रहा है, साइन बन जाओ, यानी कि तुम मेरे बन जाओ। जब तक साइन नहीं बनेगा तब तक सॉल्व नहीं होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसे बनाने के लिए आपको x की जगह sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? sin, cos या tan। उसके लिए हमने कुछ हिंट बनाई थी, जैसे कि किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको सिंप्लीफाई करना है तो उस समय आप पुट कर दीजिए x बराबर tan थीटा। क्या पुट कर दीजिए? x बराबर tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। सॉल्व हो गया? ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, y बराबर 2 cot x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखा तो y तो y है, ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 2 x की जगह tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। हो गया बेटा? हम सब जानते हैं, या तो आप इसे सॉल्व कर लें या फिर आपको फॉर्मूला याद होगा, 11th में हम सबने याद किया था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का। किसका होता है? sin 2 थीटा का। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं sin इनवर्स sin 2 थीटा। sin से sin कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा है? 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसके बाद आप कर सकते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अब आगे देखिए, तो आपका जो डिफरेंशिएशन हो चुका था तो वो y बराबर 2 tan इनवर्स x था, तो डिफरेंशियल यानी कि d अपॉन dx, y बराबर में d अपॉन dx 2 tan इनवर्स x। सबसे पहले आप करेंगे y का डिफरेंशियल। y का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dx। बेटा 2 कांस्टेंट है। अगला डिफरेंशियल है tan इनवर्स x का। किसका? tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स का जो डिफरेंशियल हो गया वो आपका हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका ये। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, तो इसे पहले मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन रफ हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इस पर ध्यान दीजिए। पहले आपको y का आंसर दिया हुआ है ये, तो आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया। इसके बाद लिखा है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। x के साथ डिफरेंशियल करना है, d अपॉन dx बाय बराबर d अपॉन dx टू अंडर में cot x स्क्वायर। देखिए सबसे पहले आप y का डिफरेंशियल करेंगे। किसका करेंगे? y का। तो y का जो डिफरेंशियल है वो dy dx होगा। 2 बेटा कांस्टेंट है, पहले रूट का डिफरेंशियल करेंगे। अच्छा देखिए रूट x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। रूट x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 अंडर में cot x स्क्वायर। अब रूट को छुपा देंगे। अब करेंगे cot x स्क्वायर का डिफरेंशियल। किसका? cot x स्क्वायर का डिफरेंशियल। सबको पता है चेन रूल लगाना है। ठीक है, अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गए, 1 अपॉन अंडर में cot x स्क्वायर। cot का होता है बेटा माइनस के cosec स्क्वायर x स्क्वायर, फिर cot को भी छुपा दो x स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर में cot x स्क्वायर माइनस के cosec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू में 2x। बेटा ध्यान देने लायक चीजें क्या हैं? ये cosec स्क्वायर, cot को हम लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं cos x स्क्वायर अपॉन अंडर में sin x स्क्वायर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं माइनस के 1 अपॉन sin x स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर x स्क्वायर इनटू में 2x। अब रूट वाले से सिंपल काट दो, पावर 3/2 आ गई। फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं तो आप यहां तक भी लेफ्ट कर सकते हैं। रूट वाले से काट दो, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बना लो, 2 sin थीटा cos थीटा। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था, इसे भी रफ किया मैंने, उसे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा y बराबर a की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y बराबर a की पावर x। अब इस क्वेश्चन को समझिए, 2020 में आया था। जब भी कोई चीज आपको पावर में x दिया हुआ है, काय में दिया है? पावर में x, तो उस समय आप कहेंगे कि यार तेरा बैठा है पावर में।
यार तेरा बैठा है पावर में, तो आंटी लॉग बुला लेंगी, तो उस क्वेश्चन में आपको लॉग लेना होगा। तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे। ठीक है, उसका आप दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे। जैसे आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बाय बराबर में लॉग ए की पावर एक्स, पावर एक्स नीचे आ जाएगा, लॉग बाय बराबर में एक्स लॉग ए। अब आपको करना है डिफरेंशियल। आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है डी अपॉन डी एक्स लगाना है। क्या लगाना है? डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई बराबर में डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग ए। सबसे पहले log y का डिफरेंशियल करेंगे। किसका? log y का 1 अपॉन बाय dy अपॉन dx। x का डिफरेंशियल 1, log a बेटा कांस्टेंट हो गया, y का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy अपॉन dx बराबर में आ जाएगा बाय log a। बेटा y का आंसर होता है a की पावर x। कितना होता है? a की पावर x log a। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपने रफ कर दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है ये 2020 में 2012 में x की पावर sin x। मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है y बराबर x की पावर sin x। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है? y बराबर x की पावर sin x। कोई भी क्वेश्चन जो पावर में दे रखा है तो उस समय हम लोगों के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? यार तेरा बैठा है पावर में, और अगर कभी यार बैठा है पावर में तो आंटी लॉग बुला लेगी, तो आप सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। जैसे आपने दोनों साइड का लॉग लिया, क्या लिया? लॉग लिया, तो पहली प्रॉपर्टी डिफाइन करती है लॉग बाई बराबर में log x की पावर sin x। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि log m की पावर n, log m की पावर n बराबर में n log m। ठीक है, ये हो गया log y, पावर वाला नीचे आ गया sin x की पावर log x। ठीक है, इसमें सिंपल सी प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d अपॉन dx log y। d अपॉन dx बेटा sin x इनटू में log x। log y का डिफरेंशियल करना है 1 अपॉन बाय फिर y का dy अपॉन dx। यहाँ पे बेटा फर्स्ट इनटू सेकंड अप्लाई होगा। फर्स्ट इनटू सेकंड क्या कहता है? पहले को छोड़िए, दूसरे का डिफरेंशियल कीजिए, तो sin x को छोड़ा, log x का डिफरेंशियल किया 1 अपॉन x। ठीक है, फिर log x को छोड़ा, किसको छोड़ा? log x को sin x का डिफरेंशियल किया 1 अपॉन बाय का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy अपॉन dx बराबर में बाय sin x अपॉन में x, और बेटा log sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। अब यहाँ पे y का जो आंसर है, y का हमने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था, अब यहाँ पे y था, y का आंसर दिया है x की पावर sin x, तो यहाँ पे इसके बदले में आप लिख दीजिए x की पावर sin x, और ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, और ये अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ये भी एमपी बोर्ड में आए, सारे क्वेश्चंस आए हुए बता रहा हूं मैं आपको, तो आप इसे भी आप रब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? cos x की पावर y और sin y की पावर x। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन का पहला टारगेट है, देखिए cos x की पावर y क्वेश्चन है और sin y की पावर x। यहाँ पे सिंपल सा टारगेट, ये बैठा है पावर में। अब जब कोई वैल्यू में कोई चीज पावर में बैठी है, तो मैंने बताया था यार तेरा बैठा है पावर में, तो आंटी लॉग बुला लेगी, तो बेटा लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। जैसे हमने दोनों साइड का लॉग लिया तो आंसर क्या आएगा? लॉग cos x की पावर y
लॉग साइन बाई की पावर एक्स। अब जो भी चीज पावर में होता है उसमें m की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका? log m की पावर n log m। ठीक है, जो भी पावर में होता है नीचे आ जाता है, तो बाई log cos x, x log sin y। बेटा देखिए यहाँ सिंपल सी प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या? डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि d अपॉन डी एक्स बाई log cos x, x log sin y। ठीक है, पहले फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, बाई को छोड़ा, log cos x का डिफरेंशियल किया, फिर बेटा log cos x को छोड़ा, बाई का डिफरेंशियल किया। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड रूल क्या कहता है? पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशियल करो, दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशियल करो। ठीक है, अगला बेटा x को छोड़ो, log sin y का डिफरेंशियल करो, log sin y को छोड़ो, x का डिफरेंशियल करो। अब इधर देखिए बाई तो बाय है, log cos x का किया, पहले log का किया, log x का डिफरेंशियल 1/x, तो 1/cos x। अब log को छुपा देंगे, cos x का डिफरेंशियल करेंगे, cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin x प्लस log cos x, बाय का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। अब x तो x रहा, पहले log sin y का करेंगे, log का हो जाएगा 1/sin y, फिर sin y का करेंगे तो sin y का डिफरेंशियल हो जाएगा cos y dy अपॉन dx। ठीक है, x का डिफरेंशियल 1, x का डिफरेंशियल 1। अब देखिए जो dy dx वाली वैल्यू है, इसके पास dy dx है, इसके पास है ना, एक तरफ ले आइए। पहला आंसर है log cos x dy अपॉन dx। इस वैल्यू को इस तरफ से इस तरफ लाइए तो cos अपॉन sin cot होता है, तो x cot y dy अपॉन dx इक्वल, यहां पे लिखा हुआ है log sin y, तो लिख दीजिए log sin y, फिर माइनस, इसे इस साइड ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है sin अपॉन cos tan, तो प्लस के y tan x। इन दोनों में से dy dx आप कॉमन ले सकते हैं, तो dy dx कॉमन ले लीजिए, वैल्यू बचेगी log cos x माइनस के x cot y log sin y प्लस के y tan x। इस वैल्यू का डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इस वैल्यू का डिवाइड देंगे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? dy अपॉन dx बराबर में log sin y प्लस के y tan x अपॉन में log cos x माइनस के x cot y। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे, ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, कोई समस्या? तो इसे भी हम रफ कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। x बराबर में a थीटा माइनस के साइन थीटा, y बराबर में a 1 माइनस के cos थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू है बेटा। कौन है? फर्स्ट वैल्यू। x का आंसर थीटा में है, y का आंसर भी थीटा में है, तो x वाली वैल्यू का डिफरेंशियल भी थीटा के साथ करना है और y वाली वैल्यू का डिफरेंशियल भी थीटा के साथ करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल, क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। x के पास भी थीटा है और y के पास भी थीटा है। जब किसी क्वेश्चन में x और y दोनों के पास थीटा है तो डिफरेंशियल थीटा के साथ करेंगे। d अपॉन डी थीटा x, d अपॉन डी थीटा a, थीटा माइनस के साइन थीटा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा
ए थीटा का डिफरेंशियल 1 साइन का बेटा cos थीटा। दूसरा है dy अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा ए 1 माइनस के cos थीटा, ए 1 माइनस के cos थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा हम निकाल रहे हैं। अब ए 1 का डिफरेंशियल 0, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन तो प्लस के साइन थीटा। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की। dy अपॉन dx होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या होता है? dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा है a sin थीटा अपॉन a 1 माइनस के cos थीटा। a से काट दिया, साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 काटा, एक साइन से एक साइन काटा, आंसर आ गया cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन 2 cot थीटा अपॉन 2। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, डाउट नहीं है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, y बराबर में x की पावर sin x, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है sin x की पावर cos x। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को इक्वेशन, ऐसे एक क्वेश्चन है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं एक साथ दोनों का लॉग लेता हूं तो क्वेश्चन बड़ा भी हो रहा है और एक साथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी आने वाली है। तो बेटा सबसे पहले मैं y बराबर मानूंगा u प्लस के v। क्या मानूंगा? u प्लस के v। बेटा पहला आंसर है u का आंसर है x की पावर sin x। कितना है? x की पावर sin x। दूसरा आंसर है v का आंसर है, अब सुनिए ऐसे मैं पहला आंसर पहले से मैच कर लूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसका डिफरेंशियल करना है, क्या करना है? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx, y का डिफरेंशियल dy, u का du अपॉन dx, v का dv अपॉन dx। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। बेटा ध्यान देना, ये आप लोगों की पहली और दूसरी दोनों इक्वेशंस हो चुकी हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले u का आंसर है x की पावर sin x। कितना है? u का आंसर है x की पावर sin x, तो आप लिखेंगे u बराबर x की पावर sin x। ये आपने है। अब इसमें देखिए, इसे मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यू की जरूरत है, एक है du ओवर dx, एक है dv अपॉन dx। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लूंगा। जैसे ही लॉग लिया, लॉग u बराबर में लॉग x की पावर sin x। ठीक है, पावर में जो sin x है उसे नीचे ले आएंगे और जैसे ही लेके आते हैं तो प्रॉपर्टी बनेगी log u बराबर sin x इंटू में log x। बन गया। इसका आपको डिफरेंशियल करना होगा, डिफरेंशियल चेन रूल से ही होता है, वो मल्टीप्लाई रूल से होगा इसमें। तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x d अपॉन dx log u, d अपॉन dx sin x इंटू में log x। पहले log u का डिफरेंशियल करेंगे। log u का डिफरेंशियल 1 अपॉन u du अपॉन dx। sin x को छोड़िए, log x का डिफरेंशियल कीजिए। किसका? log x का। log x को छोड़िए, sin x का डिफरेंशियल कीजिए। बात समझ आई? sin x को पहले को छोड़िए, दूसरे का डिफरेंशियल कीजिए, दूसरे को छोड़िए, पहले का डिफरेंशियल कीजिए। क्लियर है? इसके बाद आगे की बातें देखिए, log x का डिफरेंशियल कितना होता है ये बताना होगा। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, तो आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन u du अपॉन dx sin x। log x का डिफरेंशियल बेटा 1 अपॉन x log x sin x का डिफरेंशियल cos x। u का मल्टीप्लाई कर दीजिए, du अपॉन dx बराबर में u
साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब बेटा जो भी u की वैल्यू रख दीजिए। u का आंसर है आपके पास x की पावर sin x, ठीक है, sin x अपॉन x। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ u की जगह डायरेक्ट, ठीक है, x की पावर sin x, ये du ओवर dx आ गया। अब मैंने पहला आंसर निकाल लिया है, दूसरे की जरूरत है तो पहले मैं v लिखूंगा। v का आंसर sin x की पावर cos x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग v बराबर में लॉग sin x की पावर cos x। अगर कोई भी क्वेश्चन जो पावर में है उसमें m की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। log m की पावर n बराबर में n log m, पावर वाला नीचे आ जाएगा तो log v cos x log sin x। बात समझ आई? इसको डिफरेंशियल कर देंगे तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx log v d अपॉन dx cos x इंटू में log sin x, ठीक है। सबसे पहले log v का डिफरेंशियल करेंगे। log v का डिफरेंशियल 1 अपॉन v, v का dv अपॉन dx, cos x को छोड़ा, log sin x का डिफरेंशियल किया, ठीक है, log sin x को छोड़ा, cos x का डिफरेंशियल किया, b का इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं dv अपॉन dx, b का जैसे ही मल्टीप्लाई किया v इस साइड आ गया, cos x। पहले log sin x का डिफरेंशियल करेंगे। log का बेटा 1 अपॉन sin x, फिर sin x का करेंगे cos x, ठीक है, फिर log sin x को छोड़ा, cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin x, ठीक है। अब dv अपॉन dx, dv अपॉन dx आपके पास है, v का आंसर है बेटा आपके पास sin x की पावर cos x। कितना है, sin x की पावर cos x, आपके पास v का आंसर है cos अपॉन sin cot x इंटू में cos x माइनस के sin x इंटू में log sin x। ये आपके पास dv ओवर dx आ गया। कितना आ गया, dv अपॉन dx आ गया। अब मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। पहली वैल्यू थी du अपॉन dx की, दूसरी dv अपॉन dx की। इसे मुझे बस इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्वेश्चन को रफ कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद मैंने क्या कहा, अब जो वैल्यू मैंने निकाली है du ओवर dx और dv अपॉन dx की, इसका एक सिंपल सा टारगेट है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ du over dx and dv over dx in इक्वेशन सेकंड। मैंने बेटा इक्वेशन सेकंड में रखना है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन सेकंड में लिखा dy upon dx इक्वल टू du upon dx कितना है, वो है आपका x की पावर sin x और sin x अपॉन x प्लस के log x इंटू में cos x। dv अपॉन dx कितना है बेटा, ये आपका sin x की पावर cos x cot x इंटू में cos x माइनस के sin x log sin x। तो ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, dy अपॉन dx और dv अपॉन dx की। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए पहले। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे वेरिफिकेशंस करने हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, गिवन क्या है वो देखिए। पहले अपने को गिवन है y इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x प्लस के 4 sin log x। अब इसे देखिए करना क्या होता है, इसे डिफरेंशियल करते हैं दोनों तरफ। तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे कहते हैं d अपॉन dx बाय d अपॉन dx 3 cos log x
प्लस के डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स। एक बात समझ लीजिए, y का डिफरेंशियल dy dx होता है, y का क्या होता है dy dx, और dy dx का डिफरेंशियल d2y अपॉन dx स्क्वायर। dy dx को ही y1 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या वर्क करना है उस पर फोकस करेंगे। अब यहां से सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये अपन ने देखा नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया है वो y1 और y2 में दिया हुआ है। y का डिफरेंशियल y1 3, पहले cos का डिफरेंशियल करेंगे। cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin log x। सबसे पहले cos x का डिफरेंशियल करेंगे, cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin log x। चेन रूल कहता है पहले cos का कीजिए फिर cos को छुपाइए, log x का कीजिए, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस 4। अब sin का डिफरेंशियल करेंगे, sin log x का डिफरेंशियल cos log x का 1 अपॉन x। बेटा 1 अपॉन x इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन लेके इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बाई 1 बराबर में माइनस के 3 sin log x। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस के 4 cos log x। मैंने दोनों में से 1 अपॉन x कॉमन लिया, कॉमन लेके x का मल्टीप्लाई दूसरी तरफ कर दिया। देखिए यहाँ पे y2 लिखा हुआ है, y2 का मतलब है 2 बार डिफरेंशियल करना, हमने केवल एक बार डिफरेंशियल किया है, तो हम फिर से कहेंगे अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये आपका होगा d अपॉन डी एक्स, x बाय 1 d अपॉन डी एक्स माइनस के 3 sin log x प्लस के 4 cos log x। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल। x है और y1 है, सबसे पहले x को छोड़ा y1 का डिफरेंशियल किया, फिर y1 को छोड़ा x का डिफरेंशियल किया। अब माइनस के 3, पहले साइन का डिफरेंशियल करना है, साइन का होता है cos log x, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस के 4, cos का डिफरेंशियल करेंगे माइनस के sin log x, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x। ठीक है, y1 का डिफरेंशियल y2, दोनों में से y1 इंटू में x, दोनों में से 1 अपॉन x कॉमन ले लीजिए। देखिए मैं करके दिखाता हूं जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये बच्चा हमारे पास 3 cos log x माइनस के 4 sin log x। सबसे पहले मैंने x का इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो x बाई 2 प्लस के बाई 1, सॉरी ये 1 है, x का डिफरेंशियल इनटू में 1, कितना बचा माइनस के 3 cos log x माइनस के 4 sin log x। अब ये मैं दोनों वैल्यूओं को एक तरफ लेके आ गया। ठीक है, x का मल्टीप्लाई पहले मैंने x में किया तो x स्क्वायर y2 प्लस के x y1 प्लस के 3 cos log x प्लस के 4 sin log x बराबर में 0। अब जो 3 cos log x है और 4 sin log x है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये y का आंसर है। किसका आंसर है? y का। ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा का पूरा y का आंसर है। तो इस पूरी वैल्यू के बदले y लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? y बराबर में 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया y बराबर में 0। क्लियर? इसके बाद आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, रफ कर दें। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया और ये रफ कर दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। देखिए y बराबर में 500 e की पावर 7x। ठीक है, इसे हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो इसे लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें d2y लिखा हुआ है, यानी कि 2 बार डिफरेंशियल करना है।
डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स 500 e की पावर 7x प्लस डी अपॉन डी एक्स 600 e की पावर -7x। देखिए हम सब जानते हैं कि बाई का डिफरेंशियल dy dx होता है। बाई का डिफरेंशियल कितना होता है? dy dx। तो बाई की जगह आ गया dy अपॉन dx। 500 कांस्टेंट है, सेम टू सेम लिख दीजिए। 500 कांस्टेंट है तो जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। e की पावर 7x का होगा बेटा e की पावर 7x, फिर हम e को छुपा देंगे, 7x का करेंगे 7, ऐसे ही लिखेंगे 600 e की पावर -7x इंटू -7। ये आपका पहली बार डिफरेंशियल हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था d2y अपॉन में dx स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो एक बार और डिफरेंशियल करते हैं तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx, dy अपॉन dx, d अपॉन dx 500 e की पावर 7x इंटू में 7, d अपॉन dx 600 e की पावर -7x इंटू -7। बाय का डिफरेंशियल हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर 500 e की पावर 7x का करेंगे तो e की पावर 7x इंटू 7 इंटू 7 600 e की पावर -7x -7 इंटू -7, 7 इंटू 7 49 बेटा, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49, 49 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 500 e की पावर 7x प्लस के 600 e की पावर -7x, ये बाई के बराबर है 49y, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये आपका सॉल्व हो गया। तो हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर भी आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन को भी रफ कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वैसे ही आपको क्लियर कर चुका हूं, ये भी एमपी बोर्ड में 2013 में और सीबीएसई में 2019 में आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए बाई बराबर दे रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। अब इसका हमें डिफरेंशियल करना है। क्या करना है? डिफरेंशियल। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x में d अपॉन dx y, d अपॉन dx साइन इनवर्स x का स्क्वायर। सबसे पहले आपको बाय का डिफरेंशियल करना होगा। बाय का डिफरेंशियल dy dx कहलाता है। तो पहले करेंगे बाय का डिफरेंशियल जो आएगा dy अपॉन dx। साइन इनवर्स में पहले पावर का 2 साइन इनवर्स x, फिर बेटा पावर को छुपा देंगे, साइन इनवर्स का करेंगे 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस के x स्क्वायर। अब इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर में 2 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें अंडर रूट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको कई बार बताता हूं, बेबी को भैंस पसंद है लेकिन अंडर रूट पसंद नहीं है। आप कह रहे होंगे भैंस नहीं सर बेस पसंद है। बेटा अपनी वाली बेबी को भैंस ही पसंद है, ठीक है। तो बेटा अपन क्या कहेंगे, बेबी को भैंस पसंद है, अंडर रूट पसंद नहीं है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। वन माइनस के एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये पहली बार डिफरेंशियल हो गया। अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx 1 माइनस के x स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, d अपॉन dx 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशियल करना होगा। पहले को छोड़िए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़िए, डिफरेंशियल कीजिए dy अपॉन dx के होल स्क्वायर का, फिर dy अपॉन dx के होल स्क्वायर को छोड़िए,
डिफरेंशियल कीजिए 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का। बेटा 4 तो कांस्टेंट है, पहले पावर का डिफरेंशियल कीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब 2 साइन इनवर्स एक्स आपके पास आ चुका है, कोई प्रॉब्लम है? अब 2 साइन इनवर्स एक्स आने के बाद आपको क्या करना है, साइन इनवर्स का करना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन शायद नहीं होगा, आई थिंक सो। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आप चाहें तो एक चेंजअप कर सकते हैं। चेंजअप ये है कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है बाई के बराबर है, तो सिर्फ बाई लिख सकते हैं। अब बाई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी बाई डी एक्स, कितना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें पावर का डिफरेंशियल कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर का करेंगे 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर डी वाई डी एक्स का करेंगे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस के 4 डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, 2 डी वाई डी एक्स इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए डिवाइडेड 2 डी वाई डी एक्स बोथ साइड। क्या, डिवाइडेड 2 डी वाई अपॉन डी एक्स बोथ साइड। जैसे ही आप 2 डी वाई डी एक्स का डिवाइड देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 2। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है y इक्वल टू, ध्यान देंगे, y इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसका डिफरेंशियल करना है। आप लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल करना है। तो d अपॉन डी एक्स बाय इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स e की पावर m cos इनवर्स x। पहले y का डिफरेंशियल दिखाइए। y का डिफरेंशियल कितना होता है, dy अपॉन dx। कितना होता है, dy अपॉन dx। e की पावर का करेंगे, अब ये बाई 1 बाई 2 में है तो इसे आंसर देखिए बाई 1 बाई 2 में, तो y का डिफरेंशियल बाई 1 कह सकते हो। e की पावर का करेंगे e की पावर m cos इनवर्स x। अब इसके बाद हम लिखेंगे m, पहले बेटा e का किया, e की पावर x का, e की पावर x चैन रूल कहता है छुपा छुपा के करना है, e को छुपाओ, m cos इनवर्स का करो, m अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये आंसर बेटा y का होता है। रूट का साइड मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m। अब इसे हम y कहते हैं y। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले ही, अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये थी कि इसमें माइनस का साइन लगाना भूल गए कि cos इनवर्स का डिफरेंशियल माइनस के, तो माइनस हो गया। अब इधर सुनिए, अब यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड क्या है कि दोनों साइड रूट है, मैंने भी बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग में क्या होता है, जब किसी का स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि बेबी को भैंस पसंद है लेकिन अंडर रूट पसंद नहीं है, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर बराबर में m स्क्वायर बाय स्क्वायर। अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर बराबर में d अपॉन डी एक्स m स्क्वायर बाय स्क्वायर। इसमें बेटा फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगाएंगे, फर्स्ट और ये सेकंड। पहले को छोड़ा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशियल किया y1 का स्क्वायर, y1 के स्क्वायर को छोड़ा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया। m स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे 2y, पहले y का होगा 2y, फिर y का करेंगे y1। देखिए y1 के स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, y1 के स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 बाई 2, y1 का स्क्वायर, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x,
एम स्क्वायर 2/y1। इस पूरी इक्वेशन में 2/1 का डिवाइड दे देंगे तो हम लिखेंगे डिवाइडेड 2/1 बोथ साइड। क्या लिख देंगे? डिवाइडेड 2/1 बोथ साइड, दोनों साइड 2/1 का डिवाइड दे देंगे तो इक्वेशन बचेगी 1 - x², जो कि मेरे पास क्वेश्चन में दी है, मैंने डायरेक्टली लिख दी 1 - के x²। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बची? 1 - के x²/2 x/1 माइनस के m² y। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।